और अब बात है उस गिरोह की जो धोखाधड़ी की इबारत कुछ इस तरह लिख रहे थे कि किसी को खबर भी नहीं होती। दरअसल जयपुर पुलिस की गिरफ्त में दो ऐसे शातिर आए हैं जो अपने निशाने पर बैंकों को लेते थे। बैंकों से ही ये वारदात करते थे और इनका चर्या होता था बैंकों से चुराए गए चेक। यहां पहले दो बदमाश बैंकों से चेक चोरी करते और फिर जालसाजी का जाल बुनकर यहां करते थे वारदात। रिपोर्ट जयपुर से। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर हैं जो देश के कई हिस्सों में अपनी वारदातों के हाथ दिखा चुके हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो पहले बैंकों से चेक चोरी करते और फिर चुराए गए चेक्स पर लिखे गए नाम को खुरचकर उस जगह पर सील लगाकर पैसे अपने खाते में ट्रांसफर किया करते थे। आपको बता दें कि दिनेश मीणा नामक एक शख्स ने भुगतान के लिए 5 लाख का चेक बैंक में लगाया था, लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि वो भुगतान किसी और के खाते में कर दिया गया। आखिर मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी हरकत में आई। इस मामले की जांच शुरू की गई और फिर जो हकीकत सामने आई वो काफी हैरान करने वाली थी। दरअसल ये बदमाश चेक पर लिखे नाम को ब्लेड से खुरचकर खुर्ची गई जगह पर फर्जी नाम की सील लगाकर पूरी चालसाजी करते थे। एक गैंग का पता चला है जो बैंकों में जाकर के चेकों को चुराकर बैंकों से वो चेक चुराते थे और उसमें फेरबदल करके बड़ी संख्या में उन्होंने रकम निकाली है। लगभग 150 से 200 चेक्स चोरी करने की बात हमारे सामने आई है, जिसमें कि अपने जयपुर में ही कम से कम 50 से 60 के आसपास चेक चोरी किए गए हैं। इसमें चेक चुरा करके चेक पे जो नाम लिखा होता था उसको मिटा करके उसकी जगह एक सील पर नया नाम लगा देते थे और उस पर अकाउंट खुलवा करके पैसे निकाल लेते थे। इसकी लगभग 2-3 दर्जन से अधिक वारदातें पता चली हैं, अपनी नॉलेज में आई हैं और 60 के आसपास चेक ऐसे चोरी हुए हैं जो अपने जानकारी में आ चुके हैं। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेक चुराने की इनकी मोटिस ये था कि ये बैंकों में घूमते रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति चेक देने के लिए आता था बैंक में, काउंटर पर चेक देने के बाद ही ये कोशिश करते थे मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने अपनी तहकीकात की और फिर बलिया यूपी के रहने वाले जितेंद्र यादव उर्फ दिवेश उर्फ सूर्य प्रताप उर्फ लाला राम उर्फ दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। कई नामों वाले इस शातिर से पूछताछ के बाद पुलिस ने यूपी के ही रहने वाले बादशाह उर्फ बादशाह उर्फ बुढ़वा मंसूरी को शिकंजे में ले लिया। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक ही व्यक्ति के अलग अलग नामों के कई फर्जी आधार कार्ड, कई फर्जी मतदाता पहचान पत्र, कई पैन कार्ड और फर्जी स्टाम्प मोहरे, कई बैंकों के एटीएम कार्ड और कई बैंक खातों की पासबुक्स भी बरामद की है।
आपको बता दें कि ये लोग जिन बैंकों में अधिक भीड़ होती थी, वहां एक व्यक्ति बैंक के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखता था और दूसरा शख्स बैंक के अंदर नजर रखता था। और फिर गिरोह का दूसरा शख्स चेक ड्रॉप बॉक्स के पास रहकर मौका देखता और अपनी वारदात को अंजाम देता। नॉर्मली अब ये होता है कि या तो ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए कहा जाता है, उसमें भी ये लोग ऊपर अगर उसकी हल्की सी भी वो दिखाई पड़ रही होती है तो चेक निकाल लेते हैं वापस। और कई मामलों में काउंटर पे अगर आप चेक को दे जाते हैं तो काउंटर पर जो पर्सन बैठा होता है वो चेक को नॉर्मली रख लेता है अपने बगल में और अपने और काम में लगा रहता है। ये मौका देख करके चुपचाप वहाँ से चेक उठा लेते हैं, उसके बाद में उसमें हेरा फेरी करके उसी बैंक में वो चेक वापस लगा देते हैं और अपने अकाउंट में पैसा ले लेते हैं। और एक और बहुत बड़ी कमी ये सामने आई कि बैंक में चेक आने के बाद बैंक से चेक चोरी हो रहा है, लेकिन बैंक मुकदमा दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आ रहे। परिवादियों को मुकदमा दर्ज कराना पड़ रहा है, जबकि उनकी गलती नहीं है मूलतः, वो तो बैंक को अपना चेक दे जा चुके हैं। हम उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि क्या बैंक के उन कर्मचारियों की मिली भगत है। पुलिस गिरफ्त में आए इस गिरोह ने जयपुर, गुजरात, लखनऊ और दिल्ली सहित कई दूसरे शहरों में इसी तरह के गुनाहों को अंजाम दिया है। और अब जयपुर पुलिस ने गिरोह के इन लोगों से जो सामान बरामद हुआ है, उसके बारे में भी अपनी जांच शुरू कर दी। जयपुर से आदित्य आत्रे की रिपोर्ट।